Good morning. Am I audible to everyone? Yes, sir. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes. Okay. So, okay. So, okay. Good. So now we will start, right? So जैसे मैंने बताया कि हम लोग एक स्टोरी के थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे समझने का, right? So we'll just share. Yeah. Okay. So we will try to understand this who is the greatest person जो है, एक हम कहानी के माध्यम से कोशिश करेंगे समझने का, है ना? तो हु इज द ग्रेटेस्ट पर्सन, सबसे विद्वान और सबसे महान व्यक्ति कौन सा है ना? तो आप देखेंगे यहाँ पे कि या सो एक गांव का व्यक्ति था, राइट? वो हमेशा उसकी इच्छा थी, डिजायर थी, तो सबसे महान जो पुरुष है, राइट, ही वांटेड टू ऑलवेज सर्व द ग्रेटेस्ट पर्सन। तो सबसे जो महान व्यक्ति है उसको सर्व करना चाहता था, सेवा करना चाहता था। तो एक बार उसने गांव का जो व्यक्ति था उसने पता किया तो किसी ने बताया कि सबसे बड़ा इस गांव का जो है ना वो मेयर होता है, मेयर, है ना? शहर का जो मेयर होता है उसके पास जाता है ना? और किसी ने उसको बताया कि सबसे बड़ा व्यक्ति तो यही है और उसी की तुम सेवा कर सकते हो। तो वही व्यक्ति जो गांव का था वो शहर का जो मेयर होता है उसके पास जाता है और बोलता है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे कुछ काम दे दीजिए, राइट? तो वो सर्व करते करते वो मेयर का सेवा करता रहता है, ठीक है? तो जो गांव का जो व्यक्ति है वो नोटिस एक दिन कर रहा है, क्या नोटिस कर रहा है, एक दिन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो जो मेयर है ना, कोई तो उसके घर में आया है, कोई विजिटर आया है ना? उसको मनी जो है वो टैक्स दे रहा है ना, टैक्स दे रहा है ना? तो उसने सोचा अरे इतना बड़ा व्यक्ति हो गया, किसको पैसे दे रहे हैं, यानी इससे भी बड़ा कोई होगा, है ना? तो वो सोच रहा है। तो फिर उसके बाद में एक दिन क्या होता है, तो जो गांव का जो व्यक्ति रहता है, जो मतलब मेयर के यहाँ जो काम करते रहता है, उसने मेयर से पूछा ये जो विजिटर था, जो आपके घर में जो व्यक्ति आया था वो कौन था, राइट? तो ये बताता है जो मेयर था, वो बोलता है अरे वो तो गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव था, है ना? जो गवर्नर होता है उसका प्रतिनिधि था वो, राइट? तो फिर वो पूछता है कि क्या जो गवर्नर होता है वो आपसे बड़ा है? आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो मेयर के यहाँ लेके काम कर रहे हैं, राइट, सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसकी इच्छा क्या रहती है कि सबसे बड़ा आदमी का सेवा कर, है ना? तब उसका सेटिस्फेक्शन, तब उस मतलब सबसे बड़े व्यक्ति की सेवा में उसकी संतुष्टि है, राइट? तो वो पूछ क्या रहा है, जो गांव का जो व्यक्ति है वो क्या पूछ रहा है कि क्या जो गवर्नर है वो आपसे भी बड़ा है? तो मेयर जो बोल रहा है हाँ बिल्कुल मेरे से बड़ा है। तो फिर वो जो व्यक्ति था वो बोलता है नहीं, फिर मुझे गवर्नर की ही सेवा करनी है, मुझे हमेशा बड़े व्यक्ति की सेवा करनी है। वो मेयर को बोला कि देखो जो आपसे बड़ा है उसीलिए मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ। तो बिकॉज वो ऑनेस्ट था तो मेयर उसकी ईमानदारी को, उस व्यक्ति की ईमानदारी को अप्रिशिएट किया, प्रशंसा किया, है ना? और बोला कि ठीक है तुम गवर्नर के पास जा सकते हो, गवर्नर की सेवा कर सकते हो, राइट? क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति जो रहेगा एक अच्छी सलाह देगा, राइट? वो अपने आप को कभी भी ग्रेटेस्ट पर्सन नहीं बोलेगा, राइट? वो मेयर जो है वो बोल रहा है कि ठीक है गवर्नर की तुम सेवा करो, तुम्हारी इच्छा यही है। फिर वो गांव का आदमी जो है गवर्नर की सेवा में लग जाता है ना? और मेयर रिकमेंड करता है। तो एक दिन क्या होता है कि कुछ विजिटर जो है फिर से उस घोड़े पे सवार उस गवर्नर के पास में आते हैं ना, घोड़े पे सवार होके बहुत सारे कुछ व्यक्ति आते हैं, विजिटर आते हैं इसके पास, उस गवर्नर के पास में। तो अ, जो गवर्नर जो है बहुत अच्छे से स्वागत करता है उनका, है ना? गवर्नर जो है काफी अच्छे से स्वागत करता है उन सबका, राइट? जो घोड़े पे सवार होके जो व्यक्ति आए हुए है ना, तो काफी अच्छे से स्वागत करता है धूमधाम से। उसके बाद उनको खाने पीने की व्यवस्था की जो गवर्नर है वो करता है ना? काफी अच्छे से इज्जत सत्कार करता है ना?
उसके बाद में होता ये है कि फिर से उस गांव वाले व्यक्ति जो सेवा उसके यहाँ कर रहा था, जो नौकर के रूप में काम कर रहा था, फिर से वो इन चीजों को देखा। क्या देखा? अरे मेयर के पास था तो गवर्नर गया था, है ना। फिर गवर्नर के पास अभी सेवा कर रहा हूँ तो इससे भी कोई जो टैक्स लेने आया है, इतना रेस्पेक्ट दे रहा है, इसका मतलब है उसने सोचा ये जो लोग आए हैं वो हो सकता है कि गवर्नर से बड़ा। तो फिर पूछता है गवर्नर से, सर सर ये विजिटर कौन था, राइट? तो गवर्नर बोलता है अरे वो किंग का वायसराय था ना, जो किंग जो राजा का वो वायसराय था, है ना। तो पूछता है कि वो राजा कौन है, वो गांव का जो व्यक्ति है वो राजा कौन है। तो बोलता है कि अरे वो तो पूरे इस पृथ्वी का, मतलब कि पूरा वो रूलर है, सबसे बड़ा शासक है ना। तो बोलता है, फिर गवर्नर बोलता है कि अरे वो बहुत महान है ना। तो फिर ये गांव का जो व्यक्ति है वो क्या पूछ रहा है कि इज ही ग्रेटर देन यू, क्या ये जो व्यक्ति है, जो वायसराय है, वो क्या आपसे भी बड़ा है? तो ये बोलता है अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो उसका जस्ट एक नौकर हूँ, मैं तो उसका जस्ट दास हूँ, राइट। तो आप याद रखिए, पहले मेयर का सेवा करता है, मेयर किसके पास भेजता है? गवर्नर के पास। गवर्नर फिर किसके पास भेजता है? किंग्स वायसराय के पास में, राइट। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, फिर मैं किंग की वायसराय को सेवा करना चाहता हूँ, राइट। तो जो गांव का जो व्यक्ति था बहुत टैलेंटेड था, राइट। तो राजा को खुश करने के लिए, राजा को खुश करने के लिए, है ना, तो गवर्नर जो था वो गांव गांव के जो व्यक्ति है, राइट, वो उसका शुरू से डिजाइन क्या था, तो सबसे महान जो व्यक्ति है, सबसे बड़ा व्यक्ति है, उसकी सेवा करे। तो मैंने क्या बोला कि पहले मेयर को सेवा किया, मेयर ने गवर्नर को भेजा, गवर्नर ने किसको भेजा? किंग्स वायसराय को के पास भेज रहा है ना, क्योंकि ये डिजायर प्रकट कर रहा है अपना कि मेरी जो सेवा है, मैं आपसे ये बड़ा है, तो मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ, इन्हीं की सेवा करने में मुझे संतुष्टि मिलेगी। तो जो गवर्नर था वो किंग्स वायसराय के पास में भेज देता है। फिर से जो व्यक्ति है ये राजा की सेवा में लग जाता है कुछ मंथ तक। एक दिन राजा बोलता है कि वो रथ को तुम रेडी करो, गेट रेडी द चैरियट, है ना। तो रथ को रेडी करने के बाद में क्या आता है कि एक साधु आता है उनके घर में, उनके घर में क्या है, एक साधु आते हैं, है ना। तो देखते हैं कि राजा जो है उस साधु का सलाह ले रहे हैं। जनरली घर में क्या होता है, कोई साधु आते हैं, कोई संत आते हैं, तो अपन क्या करते हैं, सलाह लेते हैं, है ना, एडवाइस लेते हैं। वैसे ही ये जो राजा है उस साधु का क्या कर रहे थे, सलाह ले रहे थे, राइट, कि कैसे प्रजा के साथ डील करना चाहिए, कैसे शासन करना चाहिए। तो गांव का जो व्यक्ति था ये सब चीजें देख रहा था, देखते देखते फिर वो राजा के पास एक दिन पहुंचा। मतलब गांव का व्यक्ति सारी चीजें देख रहा था, जो भी चीज हो रहा था, है ना, वो देख रहा था। और वो देखा कि जो राजा है उस साधु के पास में पहुंचता है और रिस्पेक्ट ऑफर करता है, प्रणाम करता है। फिर जो राजा है साधु से बैठता है और कुछ तो डिस्कशन चल रहा है ना, साधु और उस राजा में कुछ डिस्कोर्स चल रहा है, वो बातचीत को देख रहा है, कुछ लेक्चर चालू है, वो सुन रहा है ना। और जो है अब राजा जो है पैलेस, इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था, कौन? गांव का जो व्यक्ति था। और देखा कि राजा जो है महल में वापस आने का तैयारी कर रहे हैं बातचीत करने के बाद में। तो फिर इस व्यक्ति ने, गांव का जो व्यक्ति है, वो साधु के पास पहुंचा। देखो कितना अच्छा क्वालिटी है ना, मतलब कितना जो इच्छाएं हैं इस गांव की, बहुत है तो बहुत सीधा साधा व्यक्ति है ना, लेकिन इसकी इच्छाएं क्या है कि वांटेड टू सर्व द ग्रेटेस्ट पर्सन, राइट, है ना, और उसी में उसकी सेटिस्फेक्शन है। तो वो जो गांव का व्यक्ति था वो साधु के पास पहुंचा और पूछा कि आर यू द ग्रेटेस्ट पर्सन, क्या आप सबसे महान पुरुष है? तो वो साधु से, तो साधु के आंसर देता है नहीं 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 नहीं, मैं तो एक जस्ट दास हूँ, मैं तो एक जस्ट नौकर हूँ, है ना। तो ये जो व्यक्ति है गांव का, ये पूछता है कि तो बताइए सबसे बड़ा कौन है, हु इज द ग्रेटेस्ट पर्सन, राइट। तो ये साधु बोलता है कि अगर तुमको टू फाइंड द ग्रेटेस्ट पर्सन यू मस्ट गो टू द टेंपल ऑफ नारायण, है ना। अगर तुमको ये चाहिए कि सबसे महान पुरुष कौन है, तो तुमको नारायण का
के मंदिर जाना चाहिए, कृष्ण के मंदिर जाना चाहिए। वहां पे तुमको पता चलेगा कि सबसे महान पुरुष कौन है। बिना देर किए हुए, है ना, जो व्यक्ति था गांव का, वो चलना चालू कर दिया नारायण मंदिर में। शाम का समय था, ये मंदिर में पहुंचता है तो देखता है कि सारे जो डोर है, सारे जो दरवाजे हैं वो क्या है, बंद है ना। उसके बाद वो क्या करता है कि डोर को जो है वो नॉक करता है, खटखटाता है काफी देर तक, क्योंकि दरवाजा बंद है ना। फिर एक फाइनली एक पुजारी आते हैं और बोलते हैं कि तुम घर जाओ और नेक्स्ट डे आओ, अभी तो मंदिर बंद है, तुमको दरवाजा नहीं दिख रहा है, दरवाजा बंद है, तुम जाओ आराम से कल आना, है ना। तो फिर वो सोचता है कि गांव का व्यक्ति, अरे यार मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, अभी गेट बंद है ना, मंदिर बंद है, अब मैं जाके फिर वापस कौन आएगा, ऐसे वो सोच रहा है। तो फिर सोचते सोचते क्या हुआ, गेट बंद था, तो भगवान का जो गेट था ना, मतलब मंदिर का जो गेट था, तो गेट के ही पास में देख रहे होंगे आप, सो गया है, सो जाता है ना। सो अभी क्या करता है कि बिफोर सनराइज, जो नेक्स्ट क्या होता है कि सूर्योदय के पहले, है ना, सूरज उगने के पहले क्या करता है कि उसने देख, कुछ ब्राह्मण जो है ना, कुछ ब्राह्मण गांव से, मतलब कुछ ब्राह्मण, गांव के जो ब्राह्मण थे वो मंदिर से पास हो रहे थे, जा रहे थे, और उन ब्राह्मणों ने ये जो गांव का जो व्यक्ति है ये सो रहा था, इनको सोते हुए देखा। तो उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अरे ये जो व्यक्ति है, ये तो भगवान का चद्दर जो है, चद्दर होता है ना हम जो ओढ़ते हैं, तो भगवान का चद्दर ओढ़ा हुआ है। तो उनको डाउट हुआ कि क्या ये चोर तो नहीं है, कोई ये डाउट हो रहा है, शंका हो रहा है, क्या ये लोग चोर है, ये जो व्यक्ति सो रहा है ये तो चोर हो सकता है, क्योंकि भगवान का चद्दर कौन यूज करेगा भगवान को छोड़ के। तो इनको लगा कि ये चोर है, राइट। तो गुस्सा में ये जो ब्राह्मण थे, इस गांव का जो व्यक्ति था, इनको उठाया उन्होंने और पूछा कि फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस चादर, ये चादर तुमको कहाँ से मिला। तो ये तो जो गांव का जो ये व्यक्ति था, इसको भी नहीं मालूम कि चादर कहाँ से है, क्योंकि वो तो भगवान ने खुद उस व्यक्ति को चादर उड़ा के चले गए, है ना, सोते सोते। अब ये जो मैं व्यक्ति था, इसको खुद पता नहीं कि चादर आया कहाँ से, है ना, किसने डाला। तो ये बोलता है कि आई डोंट नो वेयर द चादर केम फ्रॉम, मुझे मालूम नहीं है कि चादर कहाँ से आया, किसने डाला है। तो ब्राह्मण जो थे सभी वो कोशिश किए गेट को खोलने का, तो मंदिर की जो गेट थी, उन्होंने क्या कोशिश किया गेट को खोलने का। उसके बाद पता चलता है कि वो अंदर से लॉक है ना। उनको पता चलता है, काफी देर खटखटाया तो कोई खोल नहीं रहा है, तो पता चला क्या कि ये जो मंदिर की जो दरवाजा है वो लॉक्ड है। तो उनको रियलाइज हुआ, उनको महसूस हुआ ब्राह्मण को, अरे अरे ये व्यक्ति के ऊपर, गांव का जो व्यक्ति के ऊपर जो चादर पड़ा हुआ है, खुद भगवान नारायण ने डाला है ना, अपने नौकर के ऊपर, राइट, ताकि ठंडी ना लगे, है ना, गर्म कपड़ा हो और अच्छे से वो सो सके। और वो दरवाजा उन्होंने खुद बंद कर रखा है ना। तो ब्राह्मणा ने ये व्यक्ति से पूछा कि तुम आए किधर से हो, है ना, वेयर यू केम फ्रॉम। तो वो सारी स्टोरी बताता है कि मैं एक राजा के पास था, है ना, नहीं, मेयर के पास था, फिर मेयर ने गवर्नर के पास भेजा, फिर राजा के वायसराय के पास भेजा, है ना, फिर एक मुझे साधु से भेंट हुई, ये सारी स्टोरी वो बताता है। अब वो बताता है कि मुझे जो है इच्छा है, मेरी इच्छा है कि मैं सबसे बड़े व्यक्ति की सेवा करूं, है ना। तो जैसे जैसे तो सारे ब्राह्मणों को समझ में आ गई स्टोरी कि ये कोई चोर नहीं है, इसकी इच्छा है कि वो भगवान की सेवा करे, मतलब ग्रेट, इसकी इच्छा थी कि सबसे बड़े व्यक्ति की सेवा करे। तो फाइनली इसको क्या समझ में आया कि सबसे बड़ा जो व्यक्ति है वो नारायण ही है, भगवान नारायण है, भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु है, राइट। तो सभी गांव के लोगों ने इस व्यक्ति को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ ये अच्छा लड़का है, अच्छा व्यक्ति है। ये तो इसको ट्रेनिंग देना चालू करते हैं टू सर्व द डिटी, भगवान को कैसे सेवा की जाती है ना, क्योंकि वही ग्रेटेस्ट पर्सन है ना। और उसको ट्रेनिंग देते हैं कि भगवान की सेवाएं कैसे की जाती है। इस प्रकार वो व्यक्ति जो है सबसे महान पुरुष की सेवा करते आ जाता है। इन दिस वे द मैन केम टू सर्व द ग्रेटेस्ट पर्सन। और ट्रेनिंग लेने के बाद में इस तरीके से भगवान की सेवा में लग जाता है।
तो ये हमसे इससे मोरल क्या मिलता है, इससे हमको सीखने को क्या मिलता है, राइट। अब देखो, अब समझने की कोशिश कीजिए कि इस स्टोरी से हमको सीखने को क्या मिलता है, राइट। तो देखो कितनी अच्छी चीज है कि गांव में एक सीधा साधा व्यक्ति था, है ना। इसको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, राइट, लेकिन इसकी इच्छा क्या थी, डिजायर क्या था कि वो ही वांटेड टू सर्व द ग्रेटेस्ट पर्सन, है ना, कि वो सबसे महान पुरुष की सेवा करना चाहता था। तो इसीलिए बोलते हैं कि देखो, अगर इच्छाएं हैं आपके पास में, भगवान जरूर पूरा करेंगे, है ना। इसको कोई गाइड करने के लिए नहीं था, राइट। बट इस व्यक्ति की इच्छा थी कि वो सबसे महान पुरुष की सेवा करे, लेकिन इसको मालूम ही नहीं था कि सब इस पृथ्वी पे सबसे महान पुरुष कौन है। तो इस स्टोरी से क्या समझने को मिलता है कि किसी ने तो बताया कि चलो ठीक है, भगवान की सेवा जो है, इस सबसे जो बड़ा पुरुष है वो मेयर है, किसी ने तो बताया है। मेयर के पास आया, फिर मेयर के पास कोई चीज सेवा किया, तो मेयर ने बताया कि नहीं नहीं नहीं, मैं महान नहीं हूँ, मेरे से तो बड़े जो है वो गवर्नर है। फिर गवर्नर के पास कुछ दिन सेवा किया, तो फिर गवर्नर जो है बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं भी बड़ा नहीं हूँ, तो किंग्स वायसराय है, तो राजा के जो वायसराय है वो बड़ा है। फिर वो देखते देखते उस दिन सेवा मतलब राजा के यहाँ किया, राजा के वायसराय के पास मुझे साधु से भेंट होती है। फिर साधु से सारा पूछता है कि क्या आप सबसे महान हो, तो फिर साधु भी बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस दास हूँ, सबसे महान तो नारायण है, तो नारायण के मंदिर में जाओ, वहां पे पता चलेगा कि सबसे महान पुरुष कौन सा है। तो वहां पे जैसे हमने स्टोरी में देखा, वहां जाता है, उसको बोला जाता है कि कल आओ, लेकिन वो सो जाता है। फिर गांव के लोग समझते हैं, गांव के जो कुछ ब्राह्मण है वो समझते हैं कि चोर है, लेकिन वो चोर तो रहता नहीं है ना। उसकी इच्छा रहती है भगवान की सेवा करनी, तो वो चादर उड़ाए हुए रहते हैं, भगवान आके खुद नारायण उसके शरीर की चादर उड़ा के जाते हैं ताकि उसको ठंड ना लगे। और फाइनली वो क्या, उसकी इच्छा पूरी होती है। फाइनली ही स्टार्टेड सर्विंग द डीटीज, भगवान नारायण की वो सेवा करना चालू कर। तो अब इससे एज ए स्टूडेंट, आप लोग स्टूडेंट हो यहाँ पे, और है ना, हम लोग के लिए भी, हम लोग को क्या यहाँ पे मोरल मिलता है कि डिजायर जो होनी चाहिए, ये यानी जीवा, हम लोग जो लोग हैं, हम लोग जो व्यक्ति हैं, हमारी ये स्वभाव होती है किसी की सेवा करना। जैसे उस व्यक्ति की स्वभाव क्या था, मतलब नेचर में था, किसी की जो सेवा करे, सबसे महान पुरुष की, और वही उसी में उसकी संतुष्टि थी, राइट। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी स्वभाव है, ये हमारा जो नेचर लिविंग बींग्स है, जो मनुष्य है, इसका स्वभाव होता है लोगों को प्रेम और सेवा करना, राइट। इसको बोलते हैं, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द लिविंग बींग्स, टू लव एंड सर्व गॉड, राइट। तो प्रेम करना, भगवान की सेवा करना ही हमारा परम धर्म होता है। लेकिन आपको मालूम नहीं रहता है। देखो उस गांव का जो व्यक्ति था, इससे हमको सीखना चाहिए, यानी हमारा ये नेचर है। जैसे एक चीनी का नेचर क्या होता है, उससे हम स्वीटनेस जो है, जो मिठास है, चीनी से अलग नहीं कर सकते। लेमन है, उससे कड़वापन हम अलग नहीं, मतलब जो खट्टा जो चीज है उससे हम अलग नहीं कर सकते। वैसे ये हमारे नेचर है ना, क्योंकि हमको भगवान की सेवा में होनी चाहिए, क्योंकि ग्रेटेस्ट पर्सन तो वही है, राइट। अगर आप और सोचोगे कि नहीं हम स्टूडेंट है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट भगवान की सेवा तो करनी ही चाहिए, साथ ही साथ मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए, है ना, भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे देखो, अगर आप अच्छे विचार आपके मन में आएंगे तो भगवान खुद आपको डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति की इच्छा थी कि भगवान मतलब सबसे बड़े व्यक्ति की सेवा करें, तो लोग उसको गाइड कर रहे हैं। तो आप भी अच्छे चीजों को जब फॉलो करोगे तो आपको मार्गदर्शन मिलते जाएगा, राइट। आपने देखा होगा कि अगर आप, ये हमारा स्वभाव है, अगर आप भगवान से अगर आप अटैच नहीं रहते हो, भगवान की सेवा नहीं करते हो, तो किसी न किसी की तो सेवा करनी पड़ेगी। माता पिता की अगर सेवा नहीं करते हो, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग अगर किसी से अटैच नहीं है, किसी की सेवा नहीं करते हैं, तो डॉग से अटैच हो जाते हैं। आपने देखा होगा है ना, कुत्ते से हम मेरा कुत्ता मेरा डॉगी ऐसे बोलते, तो ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डॉग की सेवा नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में पहले भगवान की सेवा करें और उसका देखभाल एज ए कंपैशन, आपने यहाँ हमारा टॉपिक हुआ है तो वो करनी चाहिए। लेकिन एक
मानवता एज ए ह्यूमन बीइंग्स, राइट, हमारा धर्म क्या है, हमारा ड्यूटी क्या है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। और हम लोग स्टूडेंट हैं तो हमको सीखना चाहिए सारी चीजें, हमारा जो नेचुरल टेंडेंसी क्या है, हमारी प्रवृत्ति क्या है। जब आप सेवा करेंगे तो आपका विचार में भगवान जो है आपके विचारों को सेवा करने से क्या होता है कि हमारे अंदर जो है शुद्धिकरण होती है। जैसे देखो वो गांव का जो व्यक्ति था, उसका जो चेतना है, चेतना मतलब क्या होता है, बुद्धि, एक तरह से अभी के लिए आप लोग समझ लीजिए कि उसकी बुद्धि ट्रांसफॉर्म होते जा रही है ना। बुद्धि जो है, चेतना जो है चेंज होते गई, पहले मेयर के पास सेवा किया, फिर अलग अलग ऐसे फाइनली भगवान के पास में चला जाता है और भगवान की सेवा में लग जाता है। इसी प्रकार हम स्टूडेंट्स जो है, हम लोग हमको कोशिश करनी चाहिए कि भगवान की सेवा करें। अब भगवान की सेवा मतलब क्या है कि पहले स्टार्ट करें माता पिता की सेवा से, अच्छे से बातचीत करें, है ना, मम्मी पापा का कहना माने, राइट। जब करेंगे तो अपने आप भगवान खुश होंगे और आपको डायरेक्शन मिलेगा, राइट, एक दिशा मिलेगा कि भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, राइट, एंड यू विल गेट अ सेटिस्फैक्शन, है ना, या एंड यू विल गेट द सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ दिस, राइट। तो इसी तरीके से आपको क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और सेवा करने से होता क्या है कि जब आप देखो, मैं शुद्धिकरण के बारे में बात कर रहा था कि कैसे हमारा मन जो है सेवा करने से, जैसे आप एक सिंपल से एक उदाहरण लो कि जो आपका एक छोटा भाई है ना, तो कभी कभी होता है कि आपसे 3-4 साल, मान लो आपका छोटा भाई है आपसे, है ना, और उसको बहुत भूख लगी है, आपको भी भूख लगी है, उसको भी भूख लगी है, मान लो घर में कोई नहीं है थोड़ी देर के लिए और आपके पास चॉकलेट बचा है, 5-6 चॉकलेट, है ना। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि 5-6 चॉकलेट खुद नहीं खा के छोटे भाई को दे दिया, राइट, तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, राइट, यू फील सेटिस्फाइड, राइट, यू फील सेटिस्फेक्शन, अरे चलो मुझे नहीं मिला तो मेरे छोटे वाला भाई खाया, एक अलग संतुष्टि मिलती है, राइट। तो इसी तरीके से हमको पता करनी चाहिए, ये हमारा धर्म है, राइट, कि सबसे महान पुरुष कौन है, उस पर थोड़ा एज ए स्टूडेंट आप लोगों को थोड़ा सोच विचार करनी चाहिए, क्या ये सच में इस धरती पे सबसे बड़ा कौन है, राइट, कोई तो सबसे महान पुरुष होगा, राइट। तो ये सेवा की जो भावनाएं हैं, जो जो विद्वान पुरुष हुए हैं, राइट, जो जो विद्वान पुरुष हुए हैं, जैसे मैं एग्जांपल अभी सबसे लाइव जो एग्जांपल है एपीजे अब्दुल कलाम है। आपने देखा होगा कुछ लोग गरीबों की सेवा करते हैं, ठंडी की जो दिन आता है, जैसे खास करके कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ पे कुछ जो गरीब है उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, राइट, तो कुछ लोग डोनेशन दे रहा है, कुछ लोग जो है फूड जो है पार्सल करके दे रहे हैं ताकि वो गरीब जो है पेट भर पाए। तो इससे क्या साबित होता है, इससे साबित ये होता है कि हमारे हमारा ये प्रवृत्ति है, हमारे अंदर जो है वो सेवा करने की भावनाएं हैं, राइट। और चीज इसके बहुत सारे फायदा है। देखो महात्मा गांधी ने भी सेवा किया है, एपीजे अब्दुल कलाम ने सेवा किया है, मदर टेरेसा ने सेवा किया है, राइट। तो सेवा कैन बी इन द डिफरेंट फॉर्म्स, है ना, जो सेवा है अलग अलग तरीके से हो सकता है। आप लोग जैसे स्टूडेंट हो तो सेवा आप कैसे कर सकते हो किसी का, ऑफ कोर्स भगवान की तो सेवा करनी ही है, मम्मी पापा का करना है। आप ये चीज क्लासरूम में प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, तो मतलब किसी का हेल्प करना, राइट। कोई लड़का है, अगर कोई आपको मान लो कोई मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, उसको नहीं समझ में आता तो या किसी भी तरीके से आप उसकी मदद करें, राइट, तो वो भी एक सेवा होगी, राइट। तो दैट विल गिव यू लॉट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, राइट। तो जितने आप इतिहास उठा के देखेंगे, है ना, अदरवाइज अगर आपके पास सेवा करने की प्रवृत्ति नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हम अंदर से खोखला है ना, अंदर से क्या है, खोखला है, हमारे अंदर कुछ नहीं है, बस एक्सटर्नली ये हम चीजों को देख रहे हैं, बाह्य रूप से देख रहे हैं, है ना। लेकिन फिर देखो अगर सेवा करने की प्रवृत्ति नहीं रहेगा तो वी आर एज गुड एज एनिमल्स, है ना, बिकॉज देखो जानवर जो है खुद के लिए जीते, करेक्ट, और इंसान जो है, ये जो ह्यूमन बींग्स मिला है, जो मानव शरीर जो मिला है, किसी की सेवा करने के लिए, दिस इज मेड फॉर अदर्स, या सो ये हमारे लिए तो बना ही है, राइट। लेकिन दूसरे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि दूसरे किसी की
सेवा के लिए ये सारी चीजें बनी हुई है हमारी जो शरीर है. So I request all students to take the advantage of this human beings, right? जो लाइफ जो मिली है ह्यूमन बींग्स का, मानव शरीर का, उसकी आप एडवांटेज लो. एडवांटेज किस तरीके से ले सकते हैं? आप छोटी छोटी सेवाएं से ले सकते हैं. जैसे हमने वो स्टोरी जो देखा गांव का जो व्यक्ति था, उसको इच्छा था, तो हम भी जब इच्छा रखेंगे कि अच्छा थोड़ा भगवान के बारे में जानने की, है ना, तो आपको डायरेक्शन मिलेगा, है ना, आपको एक दिशा खुद ब खुद मिलते जाएगा, राइट. सो ये स्टोरी ध्यान में आप रखेंगे और इससे एक एक जो पॉइंट्स है समझने की कोशिश करेंगे. और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो चीज सुन रहे हैं इसका हम प्रैक्टिकल लाइफ में हम मतलब कैसे यूज कर सकते हैं. जो चीज हम सीख रहे हैं हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, राइट. सो ये चीजें हैं और इसको बार बार प्रैक्टिस करें, है ना. सो आज के सेशन में यही था एंड आई थिंक हमारा टाइम भी हो रहा है, राइट. सो इससे एनी क्वेश्चंस यू हैव? आयुष, पीयूष है, अनुज है. सो अच्छे तरीके से यू ऑल आर सो सिंसियर, है ना. कितने आप लोग सिंसियर हो, हमेशा हर दिन ये सारे सेशन को अटेंड कर रहे हैं. आई होप दैट this session is definitely, all these sessions will definitely going to help you a lot, right. आपके कैरियर में भी, आपके कैरेक्टर में भी, है ना. आजकल के यू नो लाइफ में इन मॉडर्न डेज कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो दिस whatever these sessions is we are taking, right. So this session is going to help you a lot, right. So thank you very much, thank you so much for पैसेंस हियरिंग और ध्यानपूर्वक सुनने के लिए. ओके, सो हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट संडे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू पुलकित सर. एंड इफ यू हैव अ डाउट्स, थैंक यू वेरी मच.